हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लाजो पैंट की स्टिचिंग। तो ये वेलवेट का प्लाजो है, इसकी कटिंग का ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैक साइड का पार्ट लेंगे और इसके आसन को हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने से पहले ना ये जो नोब है इसको आपको टाइट कर लेना है और ये जो टांका छोटा बड़ा करने वाला यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है इसमें हमें टांके को मीडियम कर लेना है। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करना है, अगर आप बहुत ज्यादा छोटा करेंगे तो आपकी जो स्टिच है ना वो कट भी सकती है। तो एक मीडियम उसमें रखे जिससे कि आपकी जो स्टिच है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी वेलवेट या सनील के फैब्रिक पर। तो यहाँ पर ये स्टिच हमारी लग चुकी है, कोई भी टाप हमारा इसमें नहीं है स्टिच में। तो अब ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। अब यहाँ पर हम पॉकेट को स्टिच करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है, पॉकेट के फ्रंट पार्ट को हमें इस तरीके से नीचे की तरफ रख लेना है। तो ऊपर से हमारा ये रॉन्ग साइड है। अब ये जो हमारी लाइन है ना इससे हमें हाफ या क्वार्टर इंच फैब्रिक को ऊपर रखना है। तो अब यहाँ पर हम इस पे इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे जैसे हमने मार्किंग की है। तो पहले हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे, उसके बाद ये स्ट्रेट स्टिच हमें लगानी है। अगेन हम बाहर की तरफ ये स्टिच लेकर आ जाएंगे टांके को पक्का करते हुए। अब यहाँ पर हमें ये कॉर्नर में कट लगाना है। तो इस तरीके से तिरछा कट हमें लगाना है, स्टिच हमारी नहीं कटनी चाहिए। अब ये जो पॉकेट का फैब्रिक है इसको हमें इस तरीके से रॉन्ग साइड में अंदर की तरफ कर लेना है और ये जो हमने यहाँ पर कट लगाया था इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये जो हाफ इंच का हमारा कट था वो यहाँ पर इस शेप में आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से ही आएगा। अब इसके ऊपर किनारी पर हमें स्टिच लगा लेनी है। अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं और अगर नहीं लगानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिच लगाने से ना इसमें फिनिशिंग काफी अच्छी आती है। आपका जो फैब्रिक है वो यहाँ पर अच्छे से बैठ जाता है। तो बस ये फैब्रिक को अच्छे से हमें मिला लेना है और मिलाते हुए हम यहाँ पे इस पे स्टिच लगा लेंगे। तो ये स्टिच हमारी लग गई है। अब पॉकेट को इस तरीके से ऊपर की तरफ मिला लेना है अच्छे से। तो अच्छे से मिलाते हुए इस पर हमें स्टिच लगानी है। तो आप ये जो स्टिच है वो डायरेक्ट रॉन्ग साइड से लगा सकते हैं और अगर आपको इनविजिबल लगानी है तो आपको इस तरीके से फैब्रिक को कर लेना है, सीधी साइड बाहर की तरफ कर लेना है और सीधी साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे अच्छे से मिला ले, नीचे से नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से अच्छे से मिला ले ताकि आपकी जो स्टिच है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ पर मैंने इसको मिला लिया है। अब यहाँ पर टांके को पक्का करते हुए स्टिच को लगा लेंगे। तो बस जो हमारा कट था ना उससे थोड़ा नीचे से हम यहाँ पर इसको स्टिच को लगा लेंगे और बैकवर्ड में भी स्टिच को अगेन हम लगा देंगे जिससे कि हमारा जो पॉकेट है वो काफी अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब ये जो स्टिच हमने जहाँ पर स्टॉप की थी ना वहां पे हमें इस तरीके से एक कट लगा लेना है। स्टिच नहीं कटनी चाहिए, ठीक है, स्टिच के बराबर में हमें ये कट लगा लेना है ताकि जो आप स्टिच लगा के आएंगे ना वो बिल्कुल फिर आपकी फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। तो पॉकेट को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसको मिलाते हुए इस पर सेट कर लेंगे फैब्रिक पर। तो ये जो पॉकेट का हमारा दूसरा हिस्सा है नीचे वाला उससे मिला लिया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको रखना है। अभी यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से एक स्टिच लगा लेनी है। तो ये जो स्टिच आप लगाएंगे ना ये बिल्कुल हमें कच्चे टांके की स्टिच लगानी है जिसे आप बाद में खोल लेंगे जब हम ऊपर बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। तो बस ये स्टिच यहाँ पर हमारी लग गई है। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, इसमें हमारा जो फोन है ना वो इजीली इंसर्ट हो रहा है। आप इसमें कोई भी आइटम आराम से रख सकते हैं। तो अब ये पैंट का हमें बैक साइड लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ऊपर की तरफ हमारा रॉन्ग साइड है, अंदर से हमारा दोनों सीधी साइड होगा। तो किनारे से हम मिलाते हुए पहले स्टिच को लगा लेंगे। तो ये हमारा सनील का फैब्रिक है, जो हल्का क्वालिटी का होता है ना वो वाला ये हमारा फैब्रिक है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का वेलवेट लेते हैं तो उसमें आपको ये चिपकने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ये जो इस तरीके से सनील का वेलवेट होता है, सनील कह लीजिए वेलवेट कह लीजिए, तो ये काफी ना थिन होता है और ये चिपकता है। तो बस इस तरीके से मिलाते हुए हमें स्टिच लगा लेना है और दूसरी साइड के किनारे पे भी हम इसी तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो अभी यहाँ पर ये हमारा पॉकेट वाला साइड है। तो इसको जब आप स्टिच लगाएंगे ना तो बिल्कुल नीचे जो हमारी ये
पॉकेट है इसकी जो किनारी है ना उसको टच करते हुए आपको लगाना है। इवन आप यहाँ पे ये मार्किंग कर ले तो देखिए नीचे पॉकेट है ना, तो बस इसके टच में हमें लगाना है, पॉकेट के ऊपर आपकी स्टिच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। तो फैब्रिक आप इस पे रखेंगे और अपनी फिंगर से टच करते हुए इस पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये जो कट है ये आपको कट दिख रहा है, इस कट से निकालते हुए लेके आना है आपको इस स्टिच को। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ, ये बिल्कुल हमारे जो पॉकेट है उससे बाहर की साइड में ये मार्किंग मैंने कर दी है। तो बस इस मार्किंग पर हम ये स्टिच लगा लेंगे, फिंगर से टच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पॉकेट कहाँ पर है। और बस अब नीचे इस तरीके से निकालते हुए हम ये स्टिच आगे की तरफ लेके आएंगे। तो जो हमने कट लगाया था ना, बिल्कुल उस कट से मिलाते हुए हम ये स्टिच को लेते हुए आना है, जिससे जब आप पॉकेट को फोल्ड करेंगे ना तो आपको पॉकेट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो हमारा आसन वाला साइड है ना, इसको हमें यहाँ पर मिला लेना है और मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो इसका एक साइड जो है ना, एक्स्ट्रा पार्ट, एक का मुंह एक साइड में होना चाहिए और दूसरे का दूसरी तरफ होना चाहिए। इससे आपको आसन में उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे से स्टिच लगाएंगे और अब यहाँ पर हम इसको स्टिच को ना स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉटम को फोल्ड करना है। आप चाहे तो पहले बॉटम को फोल्ड कर ले और उसके बाद आप स्टिच लगाएं। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टिच को लगा लिया एक साइड में, अब बॉटम को फोल्ड करना है। तो बॉटम को इस तरीके से खोल लेंगे। तो आपको इतना ऊपर स्टिच को रोक देना है जिससे कि आपको ना बॉटम फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है और कट भी लगा रखा है। तो बिल्कुल इस कट पर इस तरीके से हमें एक बार फोल्ड करना है और फिर अगेन एक फोल्ड और कर लेना है। तो इस पे आप डायरेक्ट चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं और स्टिच करना है तो स्टिच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सनील का फैब्रिक है तो इसमें स्टिच ज्यादा क्लियर दिखाई देती नहीं है, तो आप आराम से स्टिच कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अभी ये जो हमारी बीच में स्टिचिंग का पार्ट वाला सेक्शन है ना, इसको यहाँ पर इस तरीके से ओपन करना है दोनों साइड में और उसके बाद फोल्ड करना है। इससे होगा क्या कि आपके जो फोल्डिंग वाला साइड है ना, वहां पर खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पर बॉटम को स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच हमारी यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमारा यहाँ पर किनारे वाला साइड है ना, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो जब आप इस मार्जिन को देखेंगे ना, जो हमने साइड से तिरछा कट किया था वो इसीलिए करते हैं ताकि आपका फैब्रिक है ना इक्वल आए दोनों साइड से। अगर आप एकदम स्ट्रेट कट करते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो बस अब हम यहाँ पर पैंट को इस तरीके से बंद कर लेंगे। अब एक साइड से स्टिच लगाते हुए हम इसको पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो ये दूसरी साइड का बॉटम मैंने यहाँ पर पहले ही फोल्ड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने कंप्लीट कर लिया स्टिच को। अब ये जो यहाँ पर ये आसन वाली साइड है ना, आपको दिख रहा है खड़ा खड़ा, इस पे हमें कट लगाना है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक कर ले, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से इसमें छोटे छोटे कट लगा ले, जिससे कि आपका जो आसन है जब उठेंगे बैठेंगे तो उसमें खिंचाव महसूस नहीं होगा, आपका पैंट थोड़ा उठा हुआ नजर नहीं आएगा। तो बैक साइड में भी हमें इसी तरीके से ये कट लगा लेना है। अब ये कट लगाने के बाद हमें ऊपर इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है। तो यहाँ पर ये जो मार्किंग है मैंने यहाँ पर कर रखी है। दूसरी साइड में भी हमें सेम ये मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंच का मार्किंग ले रखा है। तो इस मार्किंग को हम पूरे पैंट में कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निशान हमें लगा लेना है। निशान लगाने से आपको फोल्ड करने में ना काफी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए, अब ये जो हमारा स्टिच वाला साइड है ना, यहाँ से हमें एक साइड में फोल्ड करना है। तो इसका ये जो स्टिचिंग का पार्ट है दोनों को एक एक साइड में हमें कर लेना है और यहाँ पर पिन लगाते हुए सेट करेंगे। अब ये दूसरी साइड के स्टिच वाला पार्ट है, इसको इस तरीके से खोल लेना है स्टिच को और उसके बाद ऊपर हल्का सा 1/4 इंच फोल्ड करना है और अगेन एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो जितना हमारा लास्टिक होगा ना उतना हमारे गैप आ जाएगा। तो 1.5 इंच की लास्टिक है, उसके अकॉर्डिंग ये फोल्ड मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दो साइड में हमने पिन लगा लिया स्टिच साइड में। अब आपको इस तरीके से दोनों साइड को पकड़ लेना है और इस तरीके से सेट करना है। तो देखिए ये मार्किंग है ना, बीच में एक बार और अगेन फिंगर रखते हुए आप इसको फोल्ड कर ले। तो ये फैब्रिक है ना सनील का, घूम जाता है, तो इसको अच्छे से खोलते हुए आपको सेट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। देखिए
पिन लगाने के बाद ना जो आपका बैक साइड का हिस्सा होगा वहां पे आपको हल्की सी चुन्नट आएगी, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको खींचना नहीं है फैब्रिक को, ना ही बैक पार्ट को और ना ही फ्रंट पार्ट को। तो जहां पर भी चुन्नट आएगी ना वहां पे आपको हल्की सी प्लीट्स देते हुए स्टिच लगानी है। फ्रंट में आपकी चुन्नट नहीं आएगी, सिर्फ बैक साइड में आएगी, क्योंकि बैक साइड में हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को उठा के कटिंग किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हल्का सा आपका चुन्नट आएगा। तो बस इसी तरीके से पूरे में हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से फिंगर रखते हुए आप इसको सेट कर ले और पिन लगा ले। तो बस अब इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। देखिए हल्का सा यहाँ पर भी गैप आपको दिख रहा है ना, तो इसमें प्लीट्स आएगी स्टिच करते वक्त। तो बस हल्की सी प्लीट्स डालते हुए आपको स्टिच करना है। तो इसको पूरे में हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपको और नोटिस करने वाली है कि जब भी आप नीडल में धागा डालते हैं ना, तो धागा आपका बिल्कुल अच्छे से सेट होना चाहिए। अगर आपका धागा घुमाव करके आपने डाला होगा ना, तो भी आपका जो टांका है ना वो टाँप देगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, आपके धागा बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। तो बस अब इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो पिन लगाने के बाद स्टिच करना काफी आसान हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर पिन निकालना है और स्टिच करते जाना है। बस बीच में हमें एक इलास्टिक के लिए गैप छोड़ देना है, जिसमें कि हम अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये गैप मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर बस टांके को पक्का करते हुए हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बार और दिखा दिया, फोन हमारा इजीली यहाँ पर जा रहा है पॉकेट में। तो अभी ये जो स्टिच हमारी यहाँ पर हमने लगाई थी ना पॉकेट के ऊपर से, इसको हमें खोल लेना है। तो आप सीम ओपनर की मदद से इस स्टिच को खोल ले। अब यहाँ पर ये टोटल देखिए हमारा 21 इंच आ रहा है फैब्रिक ऊपर बेल्ट का। ठीक है, तो ये मतलब टोटल राउंड जो है ना हमारा 42 हो गया है। तो आप इसको ना आराम से कोई भी 40 इंच तक आराम से पहन सकते हैं। तो अभी ये जो बेल्ट है ना, इसकी जो चौड़ाई हमारी वो 1.5 इंच की है और मैंने यहाँ पर इसको 2.5 इंच लिया था। तो जितना भी आपका बेल्ट होगा ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। अगर आप हाफ इंच प्लस करके लेते हैं, जैसे 1.5 इंच है तो 2 इंच आपने ऊपर मार्क किया, तो आपको फोल्डिंग में ना प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए 1 इंच कम से कम लें फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो 1.5 इंच है तो 2.5 इंच आपको लेना है। अब यहाँ पर कमर है, कमर हमारी 36 इंच की है, इसमें हमें 4 से 5 इंच माइनस कर लेना है। तो ये 32 इंच का इलास्टिक हमें यहाँ पर ले लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी टाइट लूज पहनना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक को ले लें। अब ये जो इलास्टिक है इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से पिन लगाते हुए अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। तो जब आप इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे तो इलास्टिक को आपको इस तरीके से खड़े में रख के लेके जाना है, अदरवाइज आपको इलास्टिक को घुसाने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए इस तरीके से आपको एक साइड में करके लेके जाना है। तो बस पिन को आगे की तरफ इस तरीके से पकड़ लें और फैब्रिक को खींच लें। तो बस पूरे इलास्टिक को ना हमें इसी तरीके से फैब्रिक के अंदर इंसर्ट करना है। बहुत ही आराम से आपको करना है। अगर आपका पिन खुल गया तो फिर आपको पूरी इलास्टिक निकाल के दोबारा से इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से पूरे में इंसर्ट कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से इलास्टिक नहीं घुमा होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इलास्टिक को पहले अच्छे से चेक कर ले कि वो एक ही वे में आपका इलास्टिक रहे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों हमारा एक जैसा ही है। तो अब हम यहाँ पर इसको पिन निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इसके ऊपर ओवरलैप कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर पहले फैब्रिक को लगा ले और उसके बाद स्टिच करें। तो अभी मैं यहाँ पर फैब्रिक नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। अगर आप कोई छोटी इलास्टिक लगाते हैं ना, तो छोटी इलास्टिक में फैब्रिक जरूर लगाए, इससे आपका इलास्टिक है ना वो खुलता नहीं है। तो बस इस तरीके से चारों तरफ से हमें स्टिच लगा लेनी है। तो आपको जैसे भी जितनी भी स्टिच लगानी है आप इस पे लगा सकते हैं। तो एक बार हम इस पे यहाँ पर क्रिस क्रॉस बनाते हुए स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमें फैब्रिक को ना स्ट्रेच कर लेना है इस तरीके से। तो ये अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें ये जो हमने ओपन छोड़ा हुआ है ना पार्ट, इसको हमें स्टिच कर लेना है। तो फैब्रिक को इस तरीके से खींचना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप 40 नंबर की सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं ना गाइस, तो आपका जो फैब्रिक है जब आप इस तरीके से इलास्टिक लगाते हैं तो कहीं से
फट भी सकता है। तो इसमें अगर आप 11 नंबर की नीडल का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 11 नंबर की जो नीडल होती है ना वो थोड़ा पतली सी होती है, इससे आपकी जो स्टिच है वो अच्छी आती है और फैब्रिक नहीं फटता है आपका। ठीक है, तो इसलिए 11 नंबर की नीडल का यूज करें। तो बस अब फैब्रिक को हमें ऊपर की तरफ कर लेना है। ठीक है, जब आप इस पे बीच में स्टिच लगाएंगे तो इस तरीके से देखिए हाथ से आपको सेट करना है, फैब्रिक को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर हल्का लूजिंग है आपके फैब्रिक में तो फैब्रिक को आपको ऊपर की तरफ कर लेना है और उसके बाद ये बीच की स्टिच इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए लगा लेनी है। तो जब आप खींचेंगे ना, बहुत ज्यादा ना खींचे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है अपने पैंट को स्टिच करते वक्त। सूट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट ये जो इलास्टिक वाला पोर्शन है यहाँ पर आपका फैब्रिक थोड़ा फटने का डर रहता है। तो ये हमारा पैंट यहाँ पर स्टिच हो चुका है, देख सकते हैं। ये हमारा पॉकेट है और ये हमारा बेल्ट वाला साइड है। तो देख सकते हैं बैक का जो पार्ट है हमारा इतना उठा हुआ नजर आपको आएगा और ये यहाँ से हमारा आसन है। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।